Good morning, students. This is Shyam sir, your English teacher. और आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हमारी माय इंग्लिश बुक 2 की एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे जो बहुत मजेदार है और आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। पहले मुझे बताइए बच्चों की जंगल में कौन कौन से प्राणी आप लोग देखते हो? ये बच्चा मुझे बताइएगा जंगल में कौन कौन से प्राणी आप लोग देखते हो? लायन। वेरी गुड। और लायन। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बच्चों, आपको क्या करना पसंद आता है? आपको क्या करना अच्छा लगता है आपको? हेलो, आपको गाना गाना पसंद है बच्चों? गाना गाना पसंद है आपको? डांस भी करना पसंद है। ठीक है, तो आज हम लोग ना इन जंगलों के जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के साथ आज हम लोग एक गाना गाएंगे और गाना बहुत अच्छा है वो, और हमारी किताब में वह गाना लिखा है जिसका नाम है एनिमल सॉन्ग। प्राणियों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपने किताब की माय इंग्लिश बुक 2 की 1.10 यह पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमल सॉन्ग। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके बाद हम वापस अपने इस पार्ट पे आएंगे। एनिमल सॉन्ग अर्थात प्राणियों के लिए बनाया गया गीत या प्राणी अपने लिए अपने साथ मिलकर एक गीत गा रहे हैं। वो गीत क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अपना अपना माइक बंद करेंगे और जब तक आपको माइक चालू नहीं करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो माइक तभी चालू करना है आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए या जब आपको उत्तर देना हो, तब तक माइक या स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ हमारे का एनिमल सॉन्ग। अभी कविता सबको दिखाई दे रही हुई? ये देखिए हमारी एनिमल सॉन्ग सबको कविता दिख रही है? हेलो बच्चों। सर। ठीक है जी सर। सर हमारे में नहीं है। नहीं है? देखो ध्यान से, आपके भी मोबाइल पर बहुत सारे प्राणियों और पक्षियों के चित्र मैंने दिखाई दे रहे हैं। देखो कौन कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? गाय, गधा। ओके, ये कौन सा प्राणी है? ये कौन सा प्राणी है, कौन बताएगा? गाय। गाय, वेरी गुड। ये कौन सा प्राणी है? पिग, पिग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन सा प्राणी है जो मैं सुबह सुबह उठाता है? मुर्गा। ये है मुर्गी, hen बोलते हैं इसे। ठीक है, ये कौन सा प्राणी है? देख रहे हैं सब मुझे? नहीं नहीं, क्या ध्यान से देखो, उसकी चोंच देखो, चोंच देखो, उसकी चोंच देखो। कौवा। अरे कौवा तो यहाँ है। ये कौन सा प्राणी है? सांप। ठीक है, सांप के और थोड़ा सा पहले ये वाला प्राणी आपको नहीं दिख रहा है? येलो कलर का प्राणी ये पक्षी है, पैरोट है, पैरोट। ठीक है, अब हम लोग अपनी कविता पे बढ़ेंगे आगे। सभी लोग ध्यान से अपने अपने मोबाइल पे कविता देखिएगा। ठीक है, ये रही हमारी कविता। जिस बच्चे को अगर कविता नहीं दिख रही है तो मैं उसके लिए जूम कर दे रहा हूँ। ये रही जूम कविता, मैंने कर दी आपके लिए। तो कविता लिसन, लिसन मतलब सुनो, रिपीट मतलब दोहराओ, एंड सिंग और गाओ। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे चित्र में कुछ प्राणी और कुछ पक्षी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पशु और पक्षी मिलाकर। ये पशु पक्षी कुछ काम कर रहे हैं और उसी काम को कविता का रूप दिया गया है। अब मैं आपके सामने यह कविता
पढ़ने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिए। कविता मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से इस कविता को सुनेंगे, ठीक है? ओके। hen hen count to 10 hen hen goat get your coat, goat get your coat, mouse mouse build a house, mouse build a house, chick chick make it quick, chick make it quick, cat find your hat, cat find your hat, beer go upstairs, beer go upstairs, kite say good night, kite say good night, sheep go to sleep, sheep go to sleep। अब ये कविता का वाचन और गायन मैंने किया है। अब मैं इस कविता को आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से एक्शन के साथ मैं आपको इसको बताऊंगा। आप सभी लोग अपनी अपनी किताबें अगर आपके पास होंगी दूसरे की, तो किताब में कविता दी गई है, आप लोग जल्दबाजी न करें, आप लोग इसको एक्शन के साथ इस कविता को सुनेंगे। कविता मैं वापस एक्शन के साथ सिखा रहा हूँ, सही बच्चे ध्यान से कविता को सुनेंगे और जैसा एक्शन मैं कर रहा हूँ वैसा एक्शन आप लोग अपने घर पर कर सकते हैं, ठीक है? तो माइक पहले बंद कर दीजिए, किसी का माइक चालू है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। माइक बंद कर देंगे तो आपको कविता आसानी से स्पष्ट रूप से सुनाई देगी और जो मैं एक्शन करूंगा वो एक्शन भी आप देख पाएंगे, ठीक है? मैं बैठा हूं इसलिए मैं बैठे बैठे एक्शन करूंगा, ठीक है? आप खड़े होके घर पर भी एक्शन के साथ कविता बोल सकते हैं। पहली कविता जो हम लोग आज सीख रहे हैं आज सुबह की, कुछ पक्षी है और कुछ प्राणी है दिए हैं, ठीक है? तो जो कविता की पहली पंक्ति है मैं पढ़ूंगा और साथ में उसका एक्शन भी करूंगा। आप सभी लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और मन ही मन में उसको दोहराएंगे, माइक चालू नहीं करना है, ठीक है? ओके, तो मैं कविता का गायन एक्शन के साथ करने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। hen count to 10, hen count to 10, goat get your coat, goat get your coat, mouse build a house, mouse build a house, chick make it quick, chick make it quick, cat find your hat, cat find your hat, beer go upstairs, beer go upstairs, kite say good night, kite say good night, sheep go to sleep, sheep go to sleep। अरे बच्चों, आपने ध्यान से सुना होगा या देखा होगा, तो ये जितने भी पशु हैं पक्षी हैं हमें कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि हर एक पशु या पक्षी कौन से काम कर रहा है या हमें क्या संदेश दे रहा है, ठीक है? तो मैं आपको अब आपके सामने वापस में ये स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसको व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। हर एक प्राणी का हम अलग अलग चित्र देखकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि वो प्राणी क्या कर रहा है, ठीक है? जो हमने अभी पढ़ी एनिमल सॉन्ग, जंगल में बहुत से प्राणी होते हैं और यहाँ पे कुछ ही प्राणियों का जिक्र किया गया है और आप ये देख रहा हूँ, ये है। अब इस समझते हैं, यहाँ पे देखिए ये हेन अर्थात मुर्गी, ठीक है? मुर्गी जो हमें सुबह अंडे देती है
और मुर्गा बांग देता है, तो हेन क्या कर रही है? हेन काउंट टू 10। कितनी देर गिनती गिन रही है? काउंट टू 10 कर रही है। देखो यहाँ मुर्गी का जो मुंह है वो खुला है, वो गिनती गिन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो काउंट टू 10 कितनी तक गिनती गिन रही है मुर्गी? 10 तक गिनती गिन रही है। ठीक है, उसके बाद ये कौन है? ये बकरी है। अब बकरी क्या कर रही है? बकरी यहाँ देखो, गोट गोट गेट योर कोट। अब ये जो गोट है क्या कर रही है? वह कोट को आप ध्यान से देखो तो पहन रही है। ठीक है, बकरी कोट पहन रही है, उसे कोट मिल गया है और वह उस कोट को पहन रही है। उसके अंदर उसने टी शर्ट पहना हुआ है। अब तीसरा जो प्राणी है हमारा वो है माउस। ध्यान से देखेंगे आप, माउस 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 बिल्ड हाउस। अब माउस क्या कर रहा है? बिल्ड, बिल्ड मतलब बना रहा है। क्या बना रहा है? अ हाउस। हाउस मतलब सबको पता होगा घर। ये माउस जो है वह घर बना रहा है। ठीक है, अगला हमारा प्राणी है चिक। ये रहा चिक। चिक मेक इट क्विक। ये रहा चिक। चिक अर्थात मुर्गी का बच्चा, जिसको हम चूजा बोलते हैं हिंदी में। तो चूजा क्या कर रहा है? वह तेजी से कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उसकी माँ उसे बुला रही हो सकता है वह दाना चुगने के लिए जा रहा हो सकता है वह अपने भाई बहनों के साथ खेलने जा रहा हो। तो जो चीक है वो क्या कर रहा है? वो तेजी से कहीं जा रहा है। देख रहे हैं उसके कदम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्राणी है ये रहा, ये है कैट। ठीक है, आपने बहुत सारे कार्टून में कैट को देखा होगा। और ये जो कैट है ये क्या कर रहा है? कैट कैट फाइंड योर हैट। ये अपनी टोपी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे बिल्ली जो है अपनी टोपी ढूंढने की कोशिश करी कि उसकी टोपी गई कहाँ। टोपी उसके ऊपर ही है पर उसे मिल नहीं रही है। कहाँ है टोपी? और टोपी वो खोज रही है, कहाँ है, दाएं बाएं घूम रही है पर उसे टोपी मिल नहीं रही है। वो याद करने का प्रयत्न कर रही है कि इसकी टोपी गई कहाँ। तो कैट कैट फाइंड योर हैट। अब कैट तो अपना हैट फाइंड कर रहा है, खोज रहा है। अब अगली लाइन हमारी है बियर। ये रहा बियर, हमारा भालू। तो बियर बियर गो अपस्टेयर्स। ये देखिए बियर जो है वो क्या कर रहा है? वह सीढ़ी चढ़ रहा है। अप मतलब ऊपर, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां। तो वह सीढ़ियों द्वारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बियर बियर गो अपस्टेयर्स। अगला जो पक्षी है वो है काइट। अभी आप सभी को लग रहा होगा सर काइट मतलब तो पतंग होती है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा काइट का यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है वो है चील। चील एक बहुत बड़ा पक्षी है जो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है। वह एक प्रजाति है चील की जिसे हम काइट भी कहते हैं। तो काइट काइट से गुड नाइट। ये देखिए गुड नाइट बोला है ना, गुड नाइट। गुड नाइट हम लोग कब बोलते हैं? रात को बोलते हैं या दिन को बोलते हैं? कौन बताएगा? कोई बच्चा माइक खोलो अपना, बोलो मुझे गुड नाइट हम कब इस्तेमाल करते हैं शब्द? कभी रात को या दिन को? रात को रात को। ओके, अभी आपको सुबह मुझे बोलना है तो आप क्या बोलोगे मुझे? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा। गुड गुड नाइट हम मॉर्निंग। रात को बोलते। हाँ गुड मॉर्निंग। अब माइक बंद कर दो अपना। कविता की अंतिम पंक्ति बची है, शिप शिप गो टू स्लीप। शिप शिप गो टू स्लीप। अब ये शीप जो है, ये जो भेड़ है वो क्या कर रही है? सो रही है। अब जब गुड नाइट बोल दिया काइट ने उसे तो वो क्या कर रही है? अब सो रही है। हाँ सो रही है, देखो ध्यान से सो रही है, खराटे भर रही है, एकदम गहरी नींद में सो चुकी है। तो ये हमारी शीप थी। अब हम क्या करेंगे? इन सारे पशु पक्षियों को क्रमानुसार देखेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, चलिए अब सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे और कविता की पहली पंक्ति सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे। बट मेक श्योर आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए। तो मैं अब ये कविता की पहली पंक्ति चित्र के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं वापस। तो सभी लोग अपना माइक जो है वो बंद रखेंगे और आप क्या करेंगे? उसे मेरे साथ ही गुनगुनाएंगे तो आपको ये कविता याद हो जाएगी। ठीक है, माइक बंद कर दे प्लीज। hen hen count to 10। hen hen count to 10।
hen hen count to 10। देखो बच्चों यहाँ पे hen ये मुर्गी है, मुर्गी से हमें बहुत कुछ चीजें मिलती हैं, बहुत लोग मुर्गी को खाते भी हैं और उसके जो अंडे हैं उसको भी खाते हैं। और जो मुर्गी है ये हमारे आसपास आपको दिखाई दी जाएगी, ठीक है। रंग बिरंगी मुर्गी होती है, सफेद रंग की मुर्गी होती है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रही है, काउंट टू 10। अब ये गिनती गिन रही है। अब गिनती गिनना हम सबको आता है, तो सभी लोग अपने मन में गिनती का वाचन करेंगे इंग्लिश में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि मुर्गी ने, हेन ने कितने तक की गिनती गिनी है? 20 तक, 50 तक, 100 तक, 10 तक? कौन बताएगा मुझे? 10 तक। अच्छा मुझे 10 तक गिनती गिन के दिखाओ जरा आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मुर्गी को 10 तक की गिनती शायद आती थी, इसलिए वो 10 तक की गिनती गिन रही है। पर मुझे मालूम है मेरे बच्चों को 100 तक गिनती आती है और वो 100 तक गिनती भी गिन सकते हैं। पर ये जो मुर्गी है ना उसे 10 तक की गिनती शायद आती है, इसलिए वो काउंट टू 10 ही कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक बंद कर दो बेटा आपका, बेटा माइक बंद कर दो आपका, माइक बंद कर दो, आवाज आ रही है आपके पीछे से। अगली पंक्ति जो है वह है गोट गोट गेट योर कोट, गोट गोट गेट योर कोट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे गोट का मतलब क्या है, यहाँ पे सबको दिख रहा है, यह है बकरी, ठीक है। और बकरी को क्या मिला है, एक कोट मिला है। अब यह कोट बकरी क्या करेगी, पहनेगी, ठीक है। और पहन के वह अपने दोस्तों के साथ जा सकती है। आपने चित्र में देखा था गोट गोट गेट योर कोट। तो मुझे बताएगा अभी कोई, गोट बकरी हम लोग क्यों पालते हैं, कौन बताएगा मुझे? एनीवन टेल मी। सर हाँ बोलो। वो दूध देती है। दूध देती है, वेरी गुड, शाबाश। गोट, हाँ वेरी गुड। तो गोट गोट गेट योर कोट, गोट हमें दूध देती है, वेरी गुड, इसलिए हम लोग गोट को पालते हैं, वेरी गुड, शाबाश। माइक बंद कर दो बेटा। अगली पंक्ति कविता की हमारी, माउस माउस बिल्ड हाउस, माउस माउस बिल्ड हाउस। या मुझे कोई बताएगा माउस क्या कर रहा है, माउस क्या काम कर रहा है? बना रही है, घर बना रही है। घर बना रही है, अच्छा ठीक है, बना रही है, बना रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो किस तरह जो चूहा है वह लकड़ी घास लेके अपना छोटा सा एक घर बना रहा है, ठीक है ना। घर क्यों बना रहा है वो, कौन बताएगा मुझे? वही में तो रहने के लिए, अच्छा। लेकिन माउस कहाँ रहता है, कौन बताएगा मुझे? बिल में। बिल में रहता है, हाँ। और हमारे मुंबई जैसे शहरों में तो चूहा जो होता है वो हमारे घर में भी रहता है, कभी कभी बहुत परेशान करता है ना चूहा में। पर बाहर बाहर वो कहाँ रहता है, बिल में रहता है, ठीक है। तो यह क्या कर रहा है, माउस क्या कर रहा है, बिल्ड अ हाउस कर रहा है, ठीक है। अब अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग, ये रहा, ये किसका बच्चा है, कौन बताएगा मुझे? मुर्गी का बच्चा। हिंदी में हम इस क्या बोलते हैं, इसे हम नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को, कौन बताएगा मुझे? नहीं बेटा, चूजा, वेरी गुड, शाबाश। हेन तो उसकी माँ को हम बोलेंगे ना बेटा, चूजे की माँ को हम हेन बोलेंगे, मुर्गी को। तो ये है चिक, चिकन चिक हम ऐसा बोल सकते हैं। तो माइक बंद कर दो पहले, माइक बंद कर दो आपका। हाँ, अभी ये जो पंक्ति है ये कैसे करेगी, चिक चिक मेक इट क्विक, चिक चिक मेक इट क्विक, चिक चिक मेक इट क्विक। यहाँ देखो, यहाँ पे चिक जो है वह खड़ा है या खड़ी है, ठीक है। अब इसे कोई बुला रहा है, या तो इसे भोजन करने के लिए जाना है, या तो इसे खेलने के लिए जाना है, तो बहुत तेजी से क्या कर रहा है, वो जा रहा है। देखो उसके पैर देखो, हाँ उसके पैर देखो बहुत तेजी से जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे खड़ा हुआ है चिक, कितना सुंदर दिख रहा है ना, येलो कलर का,
पीले रंग का। अगर आपने कभी एग खाया होगा, अंडा खाया होगा, तो उसका जो पीला भाग है ये चूजे ही होते हैं, ठीक है। हम उसे खा लेते हैं, पर जब हम उसे नहीं खाते तो बड़े होकर वो हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं, चूजे, ठीक है। अब देखते हैं अगली पंक्ति क्या कहती है हमारी। अगली पंक्ति हमारी कहती है कैट कैट फाइंड योर हैट, कैट कैट फाइंड योर हैट। अभी कैट यहाँ पर है, ठीक है। अब कैट क्या कर रहा है, अपने हैट को, ठीक है, वह ढूंढने की कोशिश कर रही है कि उसका कैट कहाँ गया, उसे मिल नहीं रहा है। तो कैट जो है, कैट के बगल में ही हैट रखा है। अभी हैट कहाँ रखा है, कौन बताएगा मुझे? ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, कहाँ है हैट? ऊपर। किसके ऊपर? मेरे ऊपर? ऊपर। किसके ऊपर? बिल्ली के। ओके, बिल्ली बिल्ली के के ऊपर है। ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब अगली पंक्ति देखते हैं हम क्या है। अगली पंक्ति, वो माइक बंद करो, माइक बंद करो आपका, माइक बंद करो। हाँ, अभी मुझे बताओ बच्चों, आपने जंगल बुक पिक्चर देखा है? जंगल बुक पिक्चर, हाँ सर। मोगली देखा है? हाँ। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। उसमें देखिए, उस कार्टून में एक भालू था, उसका नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे? वो भालू भी था उसमें। हाँ, क्या नाम था भालू का? हाँ, सही बोल रहे हो फवाद, बोलो क्या नाम है उस भालू का? बल्लू। बल्लू। ओ बल्लू, हाँ, बल्लू को क्या पसंद था मालूम है किसी को? शहद। शहद, हनी। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शहद, इसको हम लोग हनी बोलते हैं। तो अब देखो, बल्लू अर्थात बियर, ये जंगली बियर है, ठीक है, जंगली भालू है ये। हाँ, पूरे शरीर पे इसके बाल ही बाल है। मराठी में इसको अस्वल भी बोलते हैं। तो भालू क्या कर रहा है? बियर बियर गो अपस्टेयर्स, बियर बियर गो अपस्टेयर। अब यार देखो, अप यहाँ आया ना बेटा, अप, तो अप का मतलब होता है ऊपर। ये देखिए, सीढ़ी भी ऊपर बन रही है ना, देखो ऊपर का निशान लगाया ना यहाँ पे, मतलब जो बियर है वो क्या कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है। पर सीढ़ी चढ़ रहा है कि उतर रहा है, कौन बताएगा? हाँ, अप मतलब ऊपर, हाँ, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो जो बियर है वो क्या कर रहा है, वो सीढ़ियां चढ़ रहा है। देखो ऐसे, यहाँ पे चढ़ा, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, और इस तरह वह सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है। तो बियर क्या कर रहा है, वह अपस्टेयर सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है सीढ़ियों की, ठीक है। अब अगला, ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, अब ये देखिए आया है ये पक्षी, काइट काइट से गुड नाइट, काइट काइट से गुड नाइट। अब देखो, काइट ये चील का एक प्रकार है, जिसे हम चील, आप पक्षी देखते हो ना, जो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है चील, और उसकी नजरें भी बहुत तेज होती हैं, उसकी चोंच बहुत ही तीक्ष्ण होती है, नुकीली होती है, बहुत धारदार होती है, जिससे वह अपना शिकार करता है। तो चील जो होती है, चील की एक जाति होती है काइट जिसे बोलते हैं, ठीक है, काली चील है ये। तो यह चील क्या है, बहुत आसमान में बहुत क्या करती है, ऊंचाई तक उड़ती है। तो काइट क्या कर रही है, क्या बोल रही है, से मतलब क्या, काइट क्या से कर रही है, काइट क्या बोल रही है, कौन बताएगा मुझे? क्या बोल रही है? काइट से गुड नाइट। वेरी गुड, शाबाश, काइट काइट से गुड नाइट, काइट काइट से गुड नाइट। देखो, ये बच्चा सो चुका है, बच्चा सपना देख रहा है, और सपने में वो चांद पे पहुंच गया है, और चांद के ऊपर सो रहा है बच्चा, ठीक है। अगली पंक्ति देखते हैं, काइट ने तो गुड नाइट बोल दिया। अब यहाँ देखते हैं, शिप शिप गो टू स्लीप, शिप शिप गो टू स्लीप, शिप शिप गो टू स्लीप। अभी मुझे बताओ, शीप क्या कर रहा है फवाद? सो रहे हैं। अच्छा, कितने शीप हैं, कौन बताएगा मुझे? हाउ मेनी शिप्स आर देयर? हाँ, दो। एक उसकी माँ है, और उसका बच्चा है।
दोनों सो रहे हैं ना। अच्छा, शीप से में क्या मिलता है? जैसे बकरी से में दूध मिलता है, हेन से में अंडा मिलता है, तो शीप से में क्या मिलता है? कौन बताएगा? दूध। नहीं दूध। नहीं। हाँ, ऊन। क्या? ऊन। ऊन मिलता है, ऊन। वेरी गुड, शाबाश। उसी ऊन से हमारी माँ हमारे लिए ठंडी के महीने में स्वेटर बुनती है, हमारे घरों पे तोरण बनता है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए मोजे बनते हैं। तो ये ऊन हमें इसी प्राणी से मिलता है, शिप से, ठीक है। अब ये कविता तो मैंने आप सबको समझा दी, आपको दिखा भी दी। अब क्या करेंगे, इस कविता का गायन करेंगे एक साथ मिलकर, ठीक है। सब लोग मन में गाएंगे, लेकिन ना मैं वापस एक बार कविता को रिवाइज कर रहा हूँ आप लोग के लिए, सबके लिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ कविता। सभी लोग माइक बंद रखो बेटा, और इस कविता को मेरे साथ एक बार गुनगुनाओ। कविता को ना धीरे धीरे पढ़ते हैं, अगर आप तेजी से पढ़ोगे तो कविता का अर्थ भी नहीं समझ पाओगे, और कविता किसी को भी आप सुनाओगे ना तो वो भी समझ नहीं पाएगा। तो कविता धीरे धीरे, इंग्लिश की कविताएं धीरे धीरे बोली जाती हैं। तो अब सभी लोग मेरे साथ सही जगह पर रुक रुक कर कविता का वाचन करेंगे, ओके। चलो माइक बंद कर दो, सबसे पहले सब लोग माइक बंद कर दो जल्दी से। हाँ, सभी लोग ने माइक बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस कविता का वाचन आराम से, धीरे धीरे, स्पष्ट रूप से करेंगे, ओके। हेन हेन काउंट टू 10, हेन हेन काउंट टू 10, गोट गोट get your coat, goat goat get your coat, goat goat get your coat, mouse mouse build a house, mouse mouse build a house, chick chick make it quick, chick chick make it quick। माइक बंद कर दो बेटा, किसका माइक चालू है? कैट cat find your hat, cat cat find your hat। Find your hat. माइक बंद Dear. कर दो बेटा। हाँ मत बेटा, माइक बंद कर दो। आप माइक बंद करके भी बात कर सकते हो, अपने मन में गाओ ना, माइक बंद रखो, वरना सब लोग गाएंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। सो म्यूट म्यूट कर दो माइक को, ओके। अगली पंक्ति हमारी है, बियर बियर गो अपस्टेयर्स, बियर बियर go upstairs, kite kite say good night, kite kite say good night, ship ship go to sleep, ship ship go to sleep। तो बहुत कुछ इन पशुओं पक्षियों ने हमारे साथ कहा। जैसे हेन ने क्या कहा, हेन ने हमें कहा कि आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, यह गिनती गिन सकते हो 1 to 10। तो मैं वापस आपके साथ यह जो क्रियाएं कर रहे हैं पशु पक्षी, उसे वापस आपके साथ रख रहा हूं। तो फटाफट हम लोग बात करेंगे। मुर्गी क्या कर रही है? 1 to 10 तक की गिनती कर रही है, हैन हैन काउंट टू 10, ओके। अगला है गोट गोट गेट योर कोट, गोट को क्या मिल गया है? कोट मिला है, ठीक है, जो कोट वह पहनेगी। उसके बाद माउस माउस बिल्ड अ हाउस, ये जो माउस है, चूहा है, वो क्या बना रहा है अपने लिए? घर बना रहा है, ओके। उसके हाँ, अब माइक बंद करो बेटा। फिर चिक चिक मेक इट क्विक, ये जो मुर्गी का छोटा सा बच्चा है, चूजा है, वह क्या कर रहा है? वह अपने लिए वह दौड़कर कहीं जा रहा है, अपनी मम्मी के पास जा रहा होगा या दोस्तों के पास जा रहा होगा। उसके बाद कैट कैट फाइंड योर हैट, कैट जो है वह क्या कर रहा है? वह हैट को ढूंढ रहा है। उसके बाद बियर बियर गो अपस्टेयर्स, बियर जो है वह सीढ़ी चढ़ रहा है और ऊपर की दिशा में जा रहा है, ठीक है। अगला है काइट काइट से गुड नाइट, काइट जो है वह गुड नाइट बोल रहा है। और अगला अंतिम शिप शिप गो टू स्लीप, शिप शिप गो टू स्लीप। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस कविता से हमें क्या सीखने को मिला?
तो इस कविता से हमने सीखा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आए हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग तुकबंदी वाले शब्द बोलते हैं, इसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कविता में आपने देखा होगा, ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं, ये देखो, जैसे हैन टेन, हैन टेन, एक साथ इनका जो यमक है वह जुड़ रहा है, राइमिंग बन रहा है ना, हैन टेन। उसके बाद दूसरी पंक्ति में गोट कोट, माउस हाउस, फिर चीक क्विक, कैट हैट, बियर अपस्टेयर्स, काइट नाइट, शीप स्लीप। तो ऐसे हमें कुछ शब्द बोलने हैं। तो अब मुझे आप लोग बताओगे कि ऐसे ही कुछ शब्द आपको मुझे बताने हैं। ठीक है, तो जिसको जिसको इससे जुड़ने वाले कोई शब्द अगर याद आ रहे हैं तो मुझे वो बच्चा बताएगा। जैसे ठीक है, तो मुझे पहले कौन बताएगा? ये देखो, टेन हैन, टेन हैन, और कौन सा शब्द आ सकता है इसके साथ में? हाँ बोलो। पेन, वेरी गुड, वेरी गुड, टेन हैन पेन। तो मैं पेन यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, टेन हैन पेन, ठीक है। उसके बाद कोट गोट, उसके बाद कोट गोट, और कौन सा शब्द आएगा इसके साथ? कोट गोट के साथ कौन बताएगा? कोट गोट, बताओ बेटा, इसके साथ और कौन सा शब्द जुड़ेगा? कोट गोट, और क्या होगा? हाँ हेलो, हाँ बोलो बेटा। कोट, बोट 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 जो हमारी नाव में चलती है बोट, वह बोट यहाँ पे आ सकती है। कोट गोट बोट, ठीक है। अब अगला देखो, अगला बहुत आसान है, अगला कौन बताएगा? हैट कैट, हैट कैट, हैट कैट, और कौन सा शब्द यहाँ लिख सकते हैं हम लोग? नेट नहीं लिख सकते बेटा, हैट कैट। क्रिकेट किससे खेलते हो? मैट, M-A-T मैट, B-A-T बैट, मैट भी आएगा बैट भी आएगा, ठीक है। अब अगला देखो, पैन कैन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैन कैन, हैन, हैन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे मैन भी आ सकता है ना, पैन कैन मैन, M-A-N मैन, ठीक है। अगला देखो, G-T गेट, P-T पेट, गेट पेट, आगे क्या आ सकता है इसके? आगे क्या आ सकता है? गेट पेट, आगे जाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाली को नेट, नेट, वेरी गुड। तो गेट पेट नेट। अब अगली एक्टिविटी देखो बच्चों, भी आपके सामने स्क्रीन में देख रहा हूं, करना क्या आपके सामने, हमको ना सर्कल करना है। किसको सर्कल करना बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हमको कुछ शब्द मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, मैं उन शब्दों से जो भी उससे संबंधित राइमिंग वर्ड आपको मिलता है, आपको उसे क्या करना है? उसे आपको सर्कल करना है। तो मुझे अब कौन बताएगा, देखता हूं मेरे क्लास में कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पे। आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं बच्चों? यस सर। ठीक है, तो बताओ अभी इस, हाँ ठीक है, सन के आगे 4 शब्द दिए हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आपको बताना है सन के साथ कौन सा शब्द जुड़ रहा है, ठीक है। सन के साथ साथ है टॉप, टेन, हैट या फन। तो सन के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? फन, फन, ये रहा फन, हमारा फन यहाँ है, ठीक है, वेरी गुड, फन हो गया। अब अगला शब्द है TOP टॉप। तो टॉप के साथ है फिट, पॉट, मॉब या सेट, क्या आएगा इसके साथ? टॉप के साथ पोट। एक्चुअली ये टी नहीं है, पी है, ठीक है, तो हम इसे पी कर देते हैं, तो ये होगा टॉप के साथ पॉप, ठीक है, पॉप हो गया वो। अगला है M-A-T मैट, मैट के साथ 4 शब्द जुड़े हुए हैं, टिन, रैट, नट, बन। तो मैट के साथ क्या आएगा? मैट के साथ क्या आएगा? RAT रैट, ओके ठीक है, रैट को भी कर दिया मैंने। उसके बाद देखिए पिन है, PIN पिन। तो पिन के साथ 4 शब्द दिए हैं, सेल, कैट,
टिन रोड, पिन के साथ क्या आएगा? Tin. टिन, वेरी गुड, टिन यहाँ पे भी है, ओके। नाउ अब अगला शब्द हमारा है वेट, VET, वेट। वेट के साथ क्या आएगा? वैट, सेट, पॉप या बीट। वैट के साथ क्या आएगा? वेट के साथ Set. सेट, वेरी गुड, शाबाश। अगला है हमारा शब्द DOG, डॉग। डॉग के साथ क्या आएगा? फॉग, फर, मैन या सैट। Cow. नहीं नहीं, डॉग के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? डॉग, Dog. फॉग, FOG, फॉग, ठीक है, गुड। अब अगला शब्द है हाउ। अब हाउ के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? होए, डॉग, काऊ, कैन। हाउ के साथ क्या जुड़ेगा? हाउ के साथ काऊ। अगला शब्द है डैड, DAD, डैड। पप्पा को डैड भी बोलते हैं ना हम लोग, डैड, पप्पा, बाबूजी। तो यहाँ पे डैड है, DAD, डैड। तो डैड के साथ क्या जुड़ेगा? डब, टॉप, हाउ या हैड। Hat. हैड स्पेलिंग क्या है बोलो बेटा हैड की? तो HAD, वेरी गुड, हैड। तो करना क्या है, हमें अपनी किताब में अब वापस चलना है और वापस देखने कौन कौन से शब्द तुक वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको सब यह चीजें दिखाऊंगा किताब में वापस कि कौन कौन से शब्द हमारे तुक वाले शब्द हैं, जिसको लोग राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो यहां देखो, पहली लाइन में दिया है, यहाँ देखो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे हैन, HEN, हैन, TEN, टेन, हैन, 10। फिर GOAT, गोट, GOAT, गोट, ये देखो गोट, कोट, माउस, हाउस, चिक, क्विक, कैट, हैट, बियर, अपस्टेयर्स, काइट, नाइट, शिप, स्लीप, ठीक है। तो इस तरह में क्या करनी है, अपने जितने भी हमारी किताबों में कविताएं हैं उन सभी कविताओं के राइमिंग वर्ड हमें पढ़ने हैं। उसके अंतिम शब्द आप देखोगे ना तो अंतिम शब्द से जुड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आज घर पे ये कविता का वाचन एक्शन के साथ करेंगे और जितने भी राइमिंग वर्ड आपको मिलते हैं आप उसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर उसे आप याद भी कर सकते हैं या और भी अन्य राइमिंग वर्ड आप ढूंढकर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप सबने मेरी कविता को इतने ध्यान से सुना, हो सकता है कि आपके दोस्त या फिर आपके मित्र इस वीडियो को न देख पाए, लेकिन आप उनसे कह सकते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे जाके वही इस वीडियो को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उसको लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मेरी तरफ से इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक सभी को प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू।